संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूं। सभी वेदों का सार तत्व ओंकार, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो वेदों में ओंकार मुझे जान। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम मैं हूं। इंसानों के अंदर जो इंसानियत है, उनका जो नारी के अंदर नारीत्व है, पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व है, वो मैं हूं। वो भगवान की चेतन प्रकृति है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं। अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं हूं। संपूर्ण भूतों में मैं उसका जीवन हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। सभी भूत प्राणी, उनके अंदर जो जीवन है, पेड़ पौधों में जो जीवन है, जो रस जीवन का बह रहा है, पेड़ों के अंदर रस बह रहा है, पेड़ बड़े हो रहे हैं। तो जो भूतों का जीवन है वो भगवान ही है। आप देखें कि पेड़ बड़े हो रहे हैं, क्या कारण है बड़े हो रहे हैं? तो जो बड़ा होना, फलना फूलना, बीज आना फिर गिर जाना, ये भगवान ही है। तपस्वियों में तप, तपस्वियों का जो तप है वो मेरी चेतना है, चेतन प्रकृति है। तपस्वी जड़ है, तपस्वी शरीर को कह दिया गया है, और तपस्वियों के अंदर जो तप है वो मेरी चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान की चेतन प्रकृति, बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि है, आइंस्टीन के अंदर जो बुद्धि है, जिससे मानवता का विकास हुआ, मानवता को नए आविष्कार मिले, एडिसन से बल्ब का आविष्कार हुआ और पूरी दुनिया रोशन हुई, और भी बहुत से वैज्ञानिक अन्य महापुरुष हुए, उनके माध्यम से जो विकास हुआ, उनकी बुद्धि से जो विकास हुआ, वो बुद्धि मैं हूं और तेजस्वियों का तेज मैं हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल। बलवान दो प्रकार के होते हैं, एक अहंकारी बलवान, जो कर्ता भाव के साथ कहते हैं कि मैं बलवान हूं, फल की इच्छा से बल का प्रयोग करते हैं। तो जो कामना रहित बल है वो मैं हूं, जो कामना वाला बल है वो मैं नहीं हूं, वो उनका कर्तापन है, वो उनकी भूल है, और मैं सामर्थ्य हूं। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम में हूं। जो काम, जो ऊर्जा प्रकृति के नियमों के अनुसार है, पेड़ों में भी काम ऊर्जा है, पक्षियों में भी है, कीट पतंगों में भी है, प्रकृति के अनुसार है, ऋतु अनुसार है, समय अनुसार है, वो मैं हूं। मनुष्यों में भी काम ऊर्जा है, लेकिन जिन मनुष्यों की काम ऊर्जा विकृत है, जो समय अनुसार नहीं है, जो विकृत है, जो भ्रमित है, वो मैं नहीं हूं। जो उनके अंदर से समय अनुसार अपने आप पनपती है, जो भाव, जो आकर्षण उनके अंदर अपने आप प्रकृति के नियमों अनुसार आता है, वो मैं ही हूं। और भी जो तत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव और रजोगुण से तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले ऐसा जान। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण हैं, इनको हम विस्तार से जानेंगे, और इन्हीं तीनों से भाव भी उत्पन्न होते हैं, उनको भी विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन इनसे जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको तू मुझे ही जान। उनमें मैं हूं और वे मुझ में नहीं है। अर्थात मैं तो सब में हूं, लेकिन सभी मुझ में नहीं है। ये बहुत गहरे रहस्य की बात है, ये बहुत ऊंची बात है। इसको हम अंत में समझेंगे। जो जिज्ञासु भक्त होंगे उनको ये बात हम समझाएंगे या समझेंगे मिल करके
क्योंकि कुछ बातें गीता में इतनी रहस्यमयी है कि उनको समझने के लिए ये बुद्धि भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि भगवान को तर्कों से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता। तर्क वितर्क करके कि इसमें भगवान है, इसमें नहीं है, ये वो, बुद्धि से हम बहुत तर्क वितर्क करते हैं। कुछ नास्तिक हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तर्क देते हैं, वो भी चूक जाते हैं। कुछ आस्तिक दावा करते हैं कि भगवान हैं, ऐसे ऐसे हैं, तर्क देते हैं। जो भगवान के लिए तर्क जुटाते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं, क्योंकि भगवान तर्क से नहीं पाया जा सकता, बुद्धि से नहीं, ये अनुभव से ही पाया जा सकता है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों गुणों के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि वह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी माया से बड़ी दुस्तर और परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो भगवान को प्राप्त होते हैं वे कौन हैं? जो निरंतर भजते हैं, अर्थात जो थोड़ी देर पहले भगवान श्री कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य का प्रयोग करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, वे मुझको माया का उल्लंघन करके अर्थात भरम जाल को काट करके इस भरम को, इल्यूजन को, कि ये जो हमें लगता है कि ये वास्तविक जीवन है, संसार है, इसकी वास्तविकता अवास्तविकता में बदल जाती है। इसकी व्यर्थता हम जब जान लेते हैं वो माया से परे हो जाते हैं और वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब इतना है कि ज्ञान, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, सनातन क्या है और अविनाशी क्या है और नश्वर क्या है, ये ज्ञान होना ही माया के भरम जाल से छूटना है।